तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर आपकी 1.5 पे सभी क्वेश्चंस। इससे पहले भी जेडी के आंसर को हमने तो कर लिया, बहुत ही बखूबी अच्छे से कर लिया। ये आपके कुछ यहाँ पर दिए गए हैं चैप्टर 1.5 के पहला वाला क्वेश्चन जो हमने पहले वीडियो में किया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव ए से लेकर एच तक हैं। एक आपका समुच्चय ए दिया गया है, एक आपका समुच्चय दिया गया है। हालांकि इसमें 4-5 क्वेश्चन है दूसरे में, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन कराएंगे समय निकल जाएगा और आपको भी इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हमने तो कर ही लिया है। तो हालांकि इस सभी क्वेश्चंस को आपने कर लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ही करा दे रहा हूँ और बाकी क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और इसका पूरा ज्ञात करना है। पूरक क्या होता है मैंने आपको बताया ना, अगर किसी भी समुच्चय का पूरा ज्ञात करना है तो उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय से घटा दिया जाता है तो उसका पूरा ज्ञात कर लिया हो जाता है। यहाँ देखिए हमें ये समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1 2 3 है, हमें इसका पूरा ज्ञात करना है। तो इसका पूरा ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि ए डैश ज्ञात करना है, ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, ठीक है ना। ए का पूरक ए कॉम्प्लीमेंट ये आपका होता है सार्वत्रिक समुच्चय में से। जब हम समुच्चय ए को घटाएंगे तो हमें इसका पूरा ज्ञात होगा। तो यहाँ देखिए सार्वत्रिक समुच्चय जो आपका है ए से एच तक है और ए के अवयव जो है ए बी सी है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यू में से ए को घटाएंगे तो ए बी सी जो कि इसमें उपस्थित है हट जाएंगे, बाकी सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव आ जाएंगे। डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच, यह आपका बचेगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक समुच्चय दी गया है, इसका भी अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय अगर हम इस डी का पूरा ज्ञात करें, डी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें तो ये होता है आपका u माइनस डी। जहाँ ये देख लीजिए एफ जी एच ए, यानी कि एफ जी एच ए हमें क्या करना है, u में से d को घटाना है। तो एफ जी एच ए समुच्चय u में उपस्थित है। हालांकि a और d समुच्चय u का ही आपका उप समुच्चय होंगे, आपको मालूम है। तो घटाने के बाद बचेगा क्या, बी सी डी ई, बी सी डी और ई, ये बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, आएगा क्यों नहीं। इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने भी इसमें भी कई क्वेश्चंस हैं। मैं इसमें 2 3 या 4 क्वेश्चंस को लिया हुआ हूँ, जानबूझ के लिया हुआ हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक अभाज्य संख्या दिया गया है, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या नहीं दिया गया है, सबसे पहले आपका सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा ज्ञात करना है। सार्वत्रिक समुच्चय में ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का ही आएगा। यहाँ देखिए ये एक समुच्चय है जिसमें एक प्राकृतिक संख्या है। अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के समुच्चय को घटाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, यहाँ देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जब हम घटाएंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मेरे पास बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकल लें तो ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटाया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ए भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में से प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय घटाया जाएगा तो बचेगा आपका 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा एक समुच्चय है x, इस प्रकार है कि यह एक अभाज्य संख्या है। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ देखिए यह क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यह एक अभाज्य संख्या है। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो u में से इस समुच्चय को घटाएंगे, अवयव को घटाएंगे, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को निकाल दीजिए, जो आपके बचेगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, तो आपको सब में ऐसे लिखना है x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना यह, तो एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन किस प्रकार की प्राकृतिक संख्याओं का है, लेकिन यह अभाज्य संख्या को निकालने के बाद से बची हुई है ना, तो यह कैसा होगा आपका अभाज्य संख्या, जहां अभाज्य संख्या नहीं है, बस आपको यही लिखना है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जहां अभाज्य संख्या नहीं है। हमेशा आपको यही लिखना है। ये 1 मिनट, हाँ, जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो अभाज्य संख्या नहीं है, बस। अच्छा, अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी,
कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो समुच्चय के अवयव होते हैं कॉम्प्लीमेंट में, जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं तो वास्तव में क्या आता है, सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटाने पर हमेशा जो अवयव आएंगे उस समुच्चय के अवयव नहीं होंगे, पहली बात, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए यह है ना, जब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका जो अवयव आएंगे वो ABC नहीं आएगा, बाकी बचे हुए सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव आएंगे। इसी प्रकार यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, दूसरा में हमें क्या अभाज्य संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये तो प्राकृतिक संख्या आएगा लेकिन अभाज्य संख्या नहीं आएगा, समुच्चय के अवयव नहीं आते हैं। इसी प्रकार ये देखिए ये क्या आएगा, x + 5 = 8, इसका मतलब x की जगह पर क्या हमें लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या तो आएगी लेकिन 3 नहीं आएगी। तो आपको लिखना कैसे है, इसको भी x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 नहीं है, बस क्या नहीं है, या 3 नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 5 ≠ 8, बस आंसर हो गया। इसी प्रकार ये निकला है, इसका मतलब देखिए ना, ये क्या है, x इस प्रकार है कि x का जो भी मान है या तो 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है। तो 7 के बराबर हो या 7 से बड़ा है, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ समझाने के लिए, 6 7, ठीक है ना, 6 7 और इस प्रकार, या तो 7 है या 7 से सभी बड़े हैं, ठीक है ना। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 7 भी नहीं होगा और 7 से बड़ा भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, 7 से छोटा आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में आप इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, x such that x एक प्राकृतिक संख्या तो होगी, सब में प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है ना, कोई नहीं बचेगा जिसमें प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या है जहां क्या आएगा, x < 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या है यार, x का मान या तो 7 के बराबर है या 7 से बड़ा है, या तो 7 के बराबर होगा या 7 से बड़ा होगा। और जब हम इसमें से क्या निकालेंगे इसका मान या तो 7 है या 7 से बड़ा होगा, यानी कि 7 से लेकर अनंत तक होगा। जब हम सार्वत्रिक समुच्चय में से 7 से लेकर अनंत तक घटाएंगे तो आपके पास यही तो बचेगा जो आपका 7 से छोटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसी प्रकार मैं सबका आंसर बता देता हूँ, मेरे पास बुक्स है तो मैं सबका आंसर बता देता हूँ। ये आपका एक प्राकृतिक संख्या पहला हो गया। दूसरा क्या है, x such that x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। इसका जब आप पूरक निकलेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो प्राकृतिक विषम संख्या नहीं है, बस इतना है। तीसरा है x such that x संख्या 3 का धन गुणज है। जब 3 का धन गुणज सब में से निकाल दीजिए तो बचेगा क्या, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है, आपको बस इतना लिखना है। चौथा हो गया एक अभाज्य संख्या है। और पांचवा है x such that x क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इसका जो पूरक होगा वो उससे आप क्या लिखेंगे, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार है x such that x एक पूर्ण घन संख्या है, बस घन संख्या को निकाल देना है। तो आपको क्या लिखेंगे पूरक में, x such that x एक पूर्ण घन संख्या, x प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण घन नहीं है। ये हो गया है x और x + 5 = 8। एक बचा हुआ है x such that 2x + 5 = 9। इसको आपको क्या लिखना है, x such that x एक प्राकृतिक संख्या है जो 2x + 5 है ना, 2x + 5 not equal to 9। तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, 2 अन्य समुच्चय दिए गए हैं जो वास्तव में सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये सत्यापित करना है। वास्तव में ये प्रूफ नहीं करना है, हमने इसको प्रूफ कर लिया है। कैसे, आपने जब डी मॉर्गन्स रूल पढ़ा था, डी मॉर्गन्स का नियम पढ़ा था, तो हमने वहाँ से आपको सिद्ध करके भी दिखाया था कि वास्तव में ये सत्य होती है। लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ एक को इसको लेकर चला था, जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसको लेकर हमने प्रूफ किया था और दिखाया था कि हाँ वो दिया गया डी मॉर्गन्स जो रूल है वो सत्य होता है। अब हम क्या करते हैं कि पहले वाला को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कर रखा है। आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरे वाला को लेकर चल रहे हैं, ये आपका राइट हैंड साइड होता है और आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। और इसके तहत हम प्रूफ करते हैं कि क्या ये दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान क्या है कि a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है a का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। बस इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ और फिर राइट हैंड साइड को लेकर चलूँगा और देखूंगा क्या ये सत्य है कि नहीं है। हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हम a इंटरसेक्शन b तो निकालने की है क्या। तो यहाँ से मैं निकला हूँ a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। a आपका क्या है, 2 4 6 8, b क्या है 2 3 5 7। तो a इंटरसेक्शन जब b निकालेंगे, या तो आप पूरा लिख लीजिए, तो a किया हुआ है 2 4 6 और 8,
और इंटरसेक्शन बी के अवयव हैं 2, 3, 5 और 7, है ना। इस प्रकार जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वास्तव में इन दोनों का जो कॉमन अवयव है क्या है, 2 है, 2 है, 4, 6, 8 है क्या, नहीं है, तो ये आपका आएगा 2। और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये होता है सार्वत्रिक समुच्चय में से जब हम ए इंटरसेक्शन बी को घटाते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आता है। तो क्या ये लिखने की ज़रूरत है? अब यहाँ पर क्या मैं लिखूँ कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी? नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कर लिया है उतना काफ़ी होता है, समझ लिया है उतना काफ़ी होता है। आप यहाँ से सीधे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या, हमेशा ए इंटरसेक्शन बी के अवयव को छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव क्या है, 2, तो 2 को छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव आएंगे, यानी कि 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9 आएंगे, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड में, फिर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और फिर इन दोनों का यूनियन करते हैं और देखते हैं उसका मान क्या इतनी के बराबर आ रहा है तो ये वाला कथन इसका सत्य होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते थे, अब हम राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। हम निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, समुच्चय ए के जो सदस्य होंगे उसको छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के सभी सदस्य आ जाएंगे, सभी अवयव आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8 है तो 2, 4, 6, 8 के छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के सभी सदस्य आते हैं। तो वास्तव में ये आ जाएगा क्या, 1, 3, 5, 7 और उसके बाद से 9 ये आएंगे। हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी के अवयव क्या है, 2, 3, 5, 7, इसको छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के सभी सदस्य इसमें आएंगे। सार्वत्रिक समुच्चय में 2, 3, 5, 7 को छोड़ दीजिए तो बचेगा आपका क्या, 1, 2, 3 और 5, 7, यानी कि 2, 3, 5 और 7 को छोड़कर 1, 4, 6, 1, 4, 6 और आपके पास आएगा 8 और 9 आ जाएंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होता है, क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आया है 1, 3, 5, 7 और 9 और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, 4, 6, 8 और 9। जब इसका यूनियन आप निकालेंगे तो यूनियन क्या आएगा, दोनों समुच्चय के अवयव में जब कोई कॉमन अवयव होता है तो इसको एक बार लिखते हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट के अवयव को लिखा जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 1 2 बार आया है, एक बार लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 7 और यहाँ से 8, 9 2 बार आया है तो इसे मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। इस प्रकार आप देखिए 1, 4, 5 और सॉरी इसमें 6 भी है ना, 6 भी है तो 6 में नहीं लिखा हूँ तो 6 में यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अब यहाँ देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट हैंड साइड में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका दोनों का मान क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, अतः हम सिद्ध कर सकते हैं। अतः हमने देखा, आपने क्या देखा, जो आपने नहीं देखा, क्या ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी के ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रूफ्ड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब सिद्ध किया जा चुका। दूसरे को हमने पहले वीडियो में सिद्ध कर दिया है तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, ये आपका 4 चलता है क्वेश्चन नंबर 5 में। वो बहुत ही अच्छे समझाने वाला क्वेश्चन है तो उसे मैं वेन डायग्राम की सहायता से और एग्जाम्पल की सहायता से समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है, यहाँ पर वेन आरेख की सहायता से हमें इसको समझाना है और डायग्राम, वास्तव में हमें डायग्राम ही बनाना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका डायग्राम कैसे बनेगा। बहुत ईजी है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम तो हम बनाएंगे लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसका डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यह कुछ खास नहीं है, बस समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल वही होगा जो आप देखते आए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। और कॉम्प्लीमेंट, जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आता है इसका मतलब यही हुआ कि हाँ
आपका एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया होगा और ए और बी दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। तो मैं अपने मन से एक सार्वत्रिक समुच्चय मान लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि U एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय है जिसकी अवयव 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। एक समुच्चय ए है जिसके अवयव है मान लीजिए 1 2 और 3, ठीक है ना। दूसरा समुच्चय आपके पास बी है जिसकी अवयव है मान लीजिए 3 और 5 है, ठीक है ना। ओके, ए और बी वास्तव में क्या होना, ए और बी होना चाहिए सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय जो कि है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेता हूँ, बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ क्योंकि काम है। ए का कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा समुच्चय ए के अवयव को छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय में देखिए, समुच्चय ए को देखिए, समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं, उन अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय से हटा दीजिए। बचे हुए अवयव जो सार्वत्रिक समुच्चय में होते हैं वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। 1 से लेकर 5 तक इसके अवयव हैं, 1 2 इसमें है, बचा हुआ सार्वत्रिक समुच्चय में 4 और 5 ये 2 अवयव बचेंगे, वही आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, इसी प्रकार 3 और 5 को हटा दीजिए, बचा 1 2 4, तो 1 2 और 4 ये बी के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पर ए यूनियन बी निकालता हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी होगा क्या, ये ध्यान से देखिएगा। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ए और बी यह है, यूनियन मतलब दोनों में जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी ए और बी के समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है। 1 2 3 3 यहाँ कॉमन है, इसलिए 1 2 3 और 5 इसके अवयव हो जाएंगे, 1 2 3 और 5 इसके अवयव हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ देखिए 1 2 इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, इसका मतलब 1 2 3 5 दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय में है तो उसको छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय के जो बचे हुए अवयव हैं उसको लिखा जाता है। 1 से 5 तक इसमें है, 1 2 3 5 है, यानी कि 4 अवयव इसमें से 1 2 3 और 5 निकल लेंगे, बचा आपका 4। तो ए यूनियन बी का जो भी आएगा वो आएगा 4। अब ये वेन डायग्राम देखेंगे हम कितना आसान है, बहुत ईजी वे से आप कर लेंगे। एक मैं और कर रहा हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन पहले बी निकालिए, देखिए कितना हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो मैं यहाँ से जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 सार्वत्रिक समुच्चय में देखिए 3 को छोड़कर बाकी बचे हुए अवयव आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 2 और 4 और 5 आ जाएगा। हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को निकाल लिया, ठीक है ना। और यहाँ से हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया है, हमें ये भी तो निकालना है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट यह है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है ना। ओके, अब हम एक और करते हैं, ए इंटरसेक्शन और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, और दोनों का हमें करना है यूनियन, सम्मिलन करना है। तो सम्मिलन ना करके आप यूनियन कहेंगे क्योंकि आगे भी आपको यूनियन ही कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपका, दोनों में कोई उभयनिष्ठ है क्या, हाँ 4 है, तो 4 को सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी बचे हुए अवयव 1 2 4 और 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आएगा 1 2 और 4 और 5 आ जाएंगे। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ से आप अच्छे से पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चयों का यूनियन करना है तो कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम होगा। जैसे अगर मैं ये आपका समुच्चय ए है और ये आपका समुच्चय बी है, ठीक है ना, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, जो बीच वाला एरिया जो होता है वास्तव में ये उभयनिष्ठ अवयवों के लिए होता है। ए में उपस्थित अवयव में जो उभयनिष्ठ होंगे, बी में उपस्थित अवयव जितने भी होंगे उसमें जो उभयनिष्ठ होंगे। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 और 3 5, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 3, तो 3 अवयव को सिर्फ यहाँ लिखा जाएगा, बाकी बचे हुए जो 1 2 3 है, 1 2 है, 1 और 2 समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 हो जाएंगे, और समुच्चय बी के अवयव 3 और 5 है, तो 3 कॉमन आ गया और 5 यहाँ। इस प्रकार 3 ए में भी है, 3 बी में भी है, इस प्रकार दोनों का सम्मिलन करके लिखा जाता है, समुच्चय को लिखा जाता है। यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम समुच्चय ए भी बना लेते हैं, ये आपका समुच्चय बी बना लेते हैं, और एक सार्वत्रिक समुच्चय की जरूरत होती है, आपको मालूम होगा। क्या मालूम होगा, जब एक कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इसका मतलब है एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय दिया रहता है और ए और बी उसके उप समुच्चय होते हैं। तो इसके उप समुच्चय क्या है, ए और बी है, हमने लिख लिया है।
एक ही अवयव क्या है यहाँ पर, अभी मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको डायग्राम सेम आएगा। आप कोई भी अवयव लेंगे, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हूँ, आप कुछ भी लेंगे आंसर सबका समान आएगा। यहाँ देखिए एक ही अवयव क्या लिया है हमने, 1 2 3 लिया है, और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 बीच में आ जाएगा, और 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, और बी के अवयव 3 और 5 है, तो 3 यहाँ है, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो बचा आपके पास क्या आया, सिर्फ 4 आया है। 4 कहाँ है यहाँ पर यार, देखिए, और हमने सार्थक समुच्चय के अवयव क्या लिए थे, 1 2 3 4 5 लिए थे, तो 1 2 3 4 5 को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये समुच्चय ए में उपस्थित अवयव, समुच्चय बी में उपस्थित अवयव, क्योंकि 5 इन दोनों में उपस्थित नहीं है, तो 5 को मैंने बाहर लिख लिया। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। यहाँ देखिए, और सॉरी, ये क्या आएगा, 5 है ना, यह 4 नहीं है, तो मैंने 4 को यहाँ बाहर लिख लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, जब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा तो क्या आया, आपका 4 आया। तो इसका डायग्राम कैसे बने, 4 कहाँ है, क्या समुच्चय में है, नहीं है, बी में है, नहीं है, 4 कहाँ है, ए और बी की जो बाहर है वो उसमें 4 आया है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला, कौन, ये सिर्फ बाहर वाला बनेगा, अंदर वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये वाला बाहर वाला सिर्फ इसका छायांकित भाग अगर करना है तो आप बाहर वाला छायांकित भाग कीजिएगा, अंदर वाला नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा में करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, इंटरसेक्शन करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 1 2 4 5, ठीक है ना। इसके लिए भी हमें समुच्चय ए और बी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका समुच्चय ई, ये आपका समुच्चय बी, और ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यू। ये आपका समुच्चय ए, ये आपका समुच्चय बी, दोनों में। अच्छा, पहली बात ये, इसके बाद से आपको क्या करना है, इसको मिटा देना है, ठीक है ना, बीच वाले को मिटा देना है, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था कि कैसे यह इसका छायांकित बाद बाहर हो रहा है, ठीक है ना। समुच्चय ए के अवयव क्या थे आपका, 1 2 3 है, 1 2 और 3, और समुच्चय बी के अवयव क्या है, 3 और 5 है, मैंने लिख लिया, और 4 आपका बाहर है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपका, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 4 5, 1 2 4 5 कहाँ है, 1 2 और 4 और 5, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला सभी के सभी तो बाहर वाला भी होगा, ये वाला होगा, यहाँ देखिए ये वाला भी होगा, ये बाहर वाला तो होगा ही होगा, और इसके बाद ये वाला भी होगा, बट ये बीच वाला नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला में यहाँ देखिए 3 नहीं आया है ना, सिर्फ 1 2 4 5 आया है, तो 1 2 यानी कि ये बाहर वाला, और 4 और 5 यानी कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये बीच वाला नहीं होगा, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको इस एलिमेंट को मिटा देना है, 1 2 3 4 5 को मैंने समझाने के लिए कि कैसे ये बाहर वाला हो रहा है, अंदर वाला हो रहा है, इसलिए किया था। चलिए हम दूसरे करते हैं, ये वाला। इसके लिए भी हमें 2 समुच्चय तो बनाने पड़ेंगे ना, तो ये आपका ए, या आपका बी, ए और बी, और ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा U, ठीक है ना। और इसके अवयव क्या होंगे, ये 3 है, या 5 है, ये बाकी यह 1 है, और ये 2 है, और बाहर आपका 4 है, ठीक है ना। अवयव को मिटा देना है, मैं समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, सिर्फ 4 आया है। 4 कहाँ है, बाहर की ओर है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिर्फ बाहर की ओर होगा। ये बाहर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। छायांकित आपको करना है तो छायांकित आप कर सकते हैं, इसका डायग्राम ऐसे बनाकर। चौथा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें इसके लिए भी तो 2 समुच्चय बनाने पड़ेंगे, समुच्चय ई और समुच्चय बी, और एक आपका यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा यू, ठीक है ना। यह आपका 3 है, यह आपका ये आपका 4 है, यह आपका 1 2 है, और यह आपका 5 है। हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल रखा है, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, 1 2 4 5 आया है, और 1 2 4 5 आपका यही है, ठीक है ना। 1 2 4 5 यह आपका क्या है, जो बचा हुआ है वही है। इसका मतलब सिर्फ हमें कितना लेना है, ये तो लेना ही है, छायांकित भाग को आपको करना है, तो ये तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से ये भी हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएगा, लेकिन बीच वाला 3 होगा, बीच वाला 3 नहीं होगा, ठीक है ना, बीच वाले को बचा देना है। इस प्रकार हम इसको बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू हम कर रहे हैं, कितनी अच्छे से कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद से आपको क्या करना है, इन अवयवों को मिटा देना है, 5 को, 2 को, 1 को, 4 को, इसी प्रकार इसमें और इसमें भी मिटा देना है,
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा चल रहा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको मौखिक ही बता देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। मेरे पास बुक्स है, मैं बुक्स में लिख लेता हूँ। इसमें दिया है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, ठीक है ना। यहाँ देखिए कह क्या रहा है, मैं बता दूँ क्या है। चलिए यहाँ देखिए, एक सार्वत्रिक समुच्चय बोल रहा है कि आप एक सार्वत्रिक समुच्चय U लीजिए, इसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, सभी प्रकार के ट्रायंगल हैं। इसमें हो सकता है कि सभी समबाहु त्रिभुज हो, या हो सकता है कि सभी इसमें विषमबाहु त्रिभुज हो, या हो सकता है कि इसमें दो समबाहु त्रिभुज हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो। यानी कि इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के हो सकता है कि इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि U किसी भी समतल में उपस्थित ट्रायंगल का एक समूह है जिसमें से इसका एक कोण, मतलब इसमें से प्रत्येक त्रिभुज का कम से कम एक कोण जो है वह 60 अंश नहीं है। एक बात बताइए, 60 अंश नहीं है। इसमें दिया भी है, मैं पढ़ा देता हूँ। इसमें दिया है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, आपको एक ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय बनाना है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम एक ऐसे समुच्चय बना रहे हैं जिसमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए। 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे 60 डिग्री से भिन्न मतलब अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इस A का कॉम्प्लीमेंट को ज्ञात करना है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान से सोचिएगा। ये आपका है U सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है ना। ये जो है कम से कम एक ऐसा कोण का ऐसा त्रिभुज, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण उसके 60 डिग्री नहीं है। और ये क्या है, सभी प्रकार के त्रिभुजों का एक समुच्चय। हो सकता है कि इसमें समबाहु त्रिभुज भी हो, विषमबाहु हो। अगर समबाहु हुई तो क्या केस बनते हैं कि उसके सभी के सभी जो एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, बाकी और किसी भी ट्रायंगल में नहीं होते हैं। हो सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक 60 डिग्री का कोण हो और दो अलग अलग एंगल हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम इसका समुच्चय बनाएंगे तो इसके समुच्चय में समबाहु त्रिभुज को छोड़कर भी सभी एंगल आ सकते हैं, सभी के सभी त्रिभुज आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक कोण जब 60 डिग्री से भिन्न है तो समबाहु त्रिभुज में तो सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो इसमें तो आएंगे नहीं, बाकी सभी आ जाएंगे। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम U में से A को घटाएंगे, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं ना, यहाँ से देखिए A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब U में से हम ये समुच्चय को घटाएंगे। जहाँ U सभी प्रकार के ट्रायंगल का समुच्चय था और A कम से कम ऐसे सभी, यानी कि A ऐसे ट्रायंगल का समूह था जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो बचेगा क्या, ठीक है ना। इसमें वो सभी के A में वो सभी के सभी ट्रायंगल आ जाएंगे समबाहु त्रिभुज को छोड़कर। जब हम U में से A को घटाएंगे तो समबाहु त्रिभुज A में तो है नहीं, तो बचेगा आपका समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल बचेगा, ठीक है ना। तो ये A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको भैया एक एग्जांपल के द्वारा, यही एग्जांपल है जो पुराने वाले में हमने किया था। हमें यहाँ क्या, जब भी आपको समझ में ना आए कि ये होगा कैसे, तो आप एक एग्जांपल लेकर अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जांपल लीजिए, उसे लेकर आप बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। कैसे, हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, A का कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें चाहिए फाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर चाहिए हमें U का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम पहले क्यों ना हम पहले इस मान को निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ से A का कॉम्प्लीमेंट निकालें, A का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, समुच्चय A के अवयव को छोड़कर सार्वत्रिक समुच्चय में बचे हुए सभी अवयव आ जाएंगे। यानी कि 1 2 3 को छोड़कर बचा हुआ क्या है आपका 4 और 5 है, ठीक है ना। फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है ना। किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय में फाई होता है, और फाई सिंपल ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब फाई एक रिक्त समुच्चय है जिसका कोई अवयव नहीं है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो आपका होगा क्या, U माइनस फाई हो जाएगा, जहाँ फाई इसका कोई अवयव है ही नहीं, बचेगा आपका U, ठीक है ना। और U का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसके अवयव हो जाएंगे। दूसरा आपका किया है कि U जो है इसका मतलब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और जब U का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका मतलब होता है U माइनस U। जब इसे समुच्चय में से जब आप U को घटा देंगे तो बचेगा आपके पास फाई, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पर भरना है कि इसका मान आता कितना है। यहाँ देखिए A का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, यहाँ पर 4 और 5 आया है, और A के साथ यूनियन करना है। A का कॉम्प्लीमेंट आया है 4 और 5, और हम A के साथ जब A का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ देखिए
ए के साथ जब हम यूनियन करेंगे किसके साथ, ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बचेगा 1 2 3, दोनों में कुछ कॉमन अवयव नहीं है तो 4 5 भी आ जाएंगे और 1 2 3 भी आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 5। और 1 2 3 4 5 है क्या, वास्तव में 1 2 3 4 5 क्या है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय u है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपका u के बराबर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। ए के खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है। तो एक बात बताइए, इसमें क्या आएगा, या इसके अवयव है 1 2 3, इसके अवयव है 4 5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो बचेगा आपका फाई। तो ये आपका हो जाएगा फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। फाई का कॉम्प्लीमेंट है, फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना है, यू के बराबर है ना। अब जब यू के साथ ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, फाई यू के साथ, यानी कि फाई ए का है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर है। और यू के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करेंगे, यू के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करेंगे बचेगा क्या, आपका 1 2 3 जो दोनों में उपस्थित है वही बचेगा, यानी कि यह ए के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ देखिए यू का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई, और उसके साथ इंटरसेक्शन है ए का, यानी कि इन दोनों में कुछ कॉमन अवयव है ही नहीं तो बचेगा क्या, आपका फाई ही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, बस आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये होना चाहिए जो भी आप एक तो आप सार्वत्रिक समुच्चय तो आपके मन से कुछ भी सोचना है। दूसरी बात है, जब आप इस ए को सोचेंगे यानी कि इस समुच्चय को सोचेंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, यू का उपसमुच्चय होना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय ही होना चाहिए। बशर्ते बस आपको इतना करेंगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपकी जो प्रश्नावली है यहीं पर समाप्त होती है। बचती है आपकी एक प्रश्नावली, वो भी हम कर लेंगे, कल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।